नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरत। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन हर टाइप में कितने टाइप के और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके भी क्या टाइप होते हैं, और सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर और यूज़र के बीच में क्या ऐसा रिलेशन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी है ये जानना कि प्रोग्राम क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा जिसे कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन और कई तरीके से दी जा सकती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, उन्हें कुछ भी टास्क या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, इन्हें सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और प्रोग्राम्स इन इट्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। तो जो प्रोग्राम जब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है तो उसे सोर्स कोड कहते हैं। अ कंपाइलर और असेंबलर कैन डिराइव मशीन कोड ऑफ फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट। तो प्रोग्राम्स पहले लिखे जाते हैं, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकते हैं, और कंप्यूटर को उसको रन कराने के लिए हमें उसे कंपाइलर को देना पड़ता है या असेंबलर को देना पड़ता है, जो मशीन कोड जनरेट करता है। और मशीन कोड के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए कह रहा है ताकि आपको पता हो कि प्रोग्राम क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, ये सारे कुछ। तो अब हम आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं अ कलेक्शन, यहाँ पे 3 हमने डेफिनेशन दिए हैं, जो भी सुटेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा आर रिफर्ड टू एज अ सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम के कलेक्शन को, लाइब्रेरीज को या रिलेटेड डेटा को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम देख सकते हैं, अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जिसको कंप्यूटर को दिया जाता है, और यह कंप्यूटर को बताता है कि उसको कैसे काम करना है। और एक तीसरा डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, अ सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड और डेटा गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क। जैसा कि बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है, लास्ट वाला जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम हो सकता है या प्रोग्राम का सेट हो सकता है, और उसके साथ कुछ डेटा भी हो सकते हैं जिसे जो कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क को या एक सेट ऑफ रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस आप जानते हैं, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप बहुत सारे पैकेजेस हैं, उसमें से एक एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसे हम एक सॉफ्टवेयर
कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और भी सॉफ्टवेयर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक जो टू कैटेगरी है वो आपके सामने है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन कैसा होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर है यूज़र, फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और फिर यहाँ पर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस पर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सबसे टॉप पे होता है यूज़र। तो यूज़र जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। अभी हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि डेफिनेशन से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन हो सके। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करते हैं, एक बेसिक एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं जिस पे यूज़र जो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेस है उसको उपयोग कर पाता है, जो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसे रन कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्स एट द लो लेवल। यहाँ पर बात हो रही है लो लेवल की। लो लेवल जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं उसे हम लो लेवल कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप देखते हैं कि आप किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और जितने भी बाकी सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ही हम उस पर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है और सीपीयू मैनेजमेंट का काम करता है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे तो ये सारे फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसा हम पहले डायग्राम में देख चुके हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ताकि हम जो है सिस्टम के हार्डवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हैं। और दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, गेट्स द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये जो बायोस होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है एंड मैनेजेस द डेटा फ्लो बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, वीडियो अडॉप्टर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। तो जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो बायोस का काम ये होता है कि जो डेटा का फ्लो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो अटैच्ड डिवाइसेस होते हैं, वीडियो अडॉप्टर, कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर,
हार्ड डिस्क, इनके बीच में डेटा के फ्लो को मैनेज करता है ये। और दूसरा प्रोग्राम है, दूसरे सॉफ्टवेयर है बूट प्रोग्राम। तो बूट प्रोग्राम क्या करता है? बूट प्रोग्राम्स लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी एंड और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बूट प्रोग्राम है, यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम प्रोग्राम बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंक्लूड सम यूटिलिटी सच एज डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एंड सिस्टम रिस्टोर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो और एग्जांपल हम देख रहे हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर और सिस्टम रिस्टोर। तो ये क्या होते हैं हम देखते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये फ्रेगमेंटेशन एक कंसेप्ट होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि कंप्यूटर में कुछ जो मेमोरी ब्लॉक होते हैं, मेमोरी एरिया होते हैं, वो अनयूज्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो उसके कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो डिफ्रेगमेंटेशन की सहायता से ये किया जाता है कि ऐसा किया जाता है कि वो जो स्पेस है, वो जो एरिया हैं, मेमोरी ब्लॉक्स हैं, उनको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो यह पॉसिबल हो पाता है डिफ्रेगमेंटेटर के द्वारा। डिस्क क्लीनअप है यहाँ पर। तो डिस्क क्लीनअप की सहायता से जो अनवांटेड मेमोरी एरिया है, जहाँ पर कुछ डेटा रखे हुए हैं, उसको हम डिस्क क्लीनअप की सहायता से हम क्लीन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा है, और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। हमने कुछ मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। तो आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर बायोस हमने देखा, फिर बूट लोडर प्रोग्राम हमने देखा, डिस्क क्लीनअप। तो ये सारे ये डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के रिसोर्स को और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन स्क्रीन के सामने है आपके। अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोग्राम के कलेक्शन होते हैं जिसको एंड यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है। अलाउस एंड यूजर टू कंप्लीट वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ नॉन कंप्यूटर रिलेटेड को हम इग्नोर कर सकते हैं। अलाउस यूजर टू कंप्लीट वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो कि एंड यूजर के डिजाइन किया जाता है। अभी हमने जो देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें था कि उसमें हार्डवेयर से डील करते थे, सिस्टम के रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे से, मेमोरी स्पेस को, ये सारा, और मेमोरी कैसे क्लीन अप करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी, और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो कि एंड यूज़र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिसकी सहायता से एंड यूज़र अपने एक या एक से ज़्यादा काम को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एंड यूज़र किसे कहते हैं। तो एंड यूज़र जो होता है कोई भी ऐसा नॉन कंप्यूटर प्रोग्रामर व्यक्ति हो सकता है जिसको अपने काम को सरल करने के लिए वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। जैसे कि कोई क्लर्क हो सकते हैं, और क्लर्क जो होता है एक्सेल शीट जो यूज़ किया जाता है, आप देखे होंगे स्प्रेडशीट जो यूज़ होता है जिसमें लेखा जोखा लिखा जाता है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। जैसे कि आपको तरह तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल करने की फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को
जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि जिसमें जो एंड यूज़र होता है वो अपने एक या एक से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने दिख रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशर, ग्राफिक्स एडिटर, वेब ब्राउज़र। तो ये कुछ एग्जांपल है। आपके पास बहुत सारे और एग्जांपल होंगे। सब ने MS वर्ड आप फेमिलियर होंगे बहुत अच्छे से MS वर्ड से। तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम capable of creating, storing and printing document. Unlike the standard typewriter, users using word processor have the ability of changing a document and making any change anywhere in the document। तो जैसा कि आप जो ऑर्डिनरी टाइपराइटर अपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो एक बार टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, एक उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन इस वर्ड प्रोसेसिंग में आप जहां पर चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस आप कर सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी सेव्ड फॉर मॉडिफिकेशन एट लेटर टाइम or to be opened on any other computer using the same word processor। तो जैसे इसमें आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, बाद में और भी उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है उसको आप दूसरे किसी सिस्टम में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट is a data file made up of rows and columns that are used to sort data and allows a user to manipulate and arrange the data easily, commonly numeric data। तो स्प्रेडशीट जो होता है जनरली कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जहां पर वो डेटा रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा जनरली क्लर्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और कोई भी यूज़ कर सकता है इस सॉफ्टवेयर को। व्हाट मेक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मोस्ट यूनिक इज इट्स एबिलिटी टू कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला एंड द डेटा इन द सेल्स। तो जो मैथमेटिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके आप जो डेटा सेल्स में स्टोर है उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे टास्क जो है आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं। और जो फैमिलियर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल, जिसमें आप सबके सब काफ़ी जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो यह एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प create a slideshow that addresses a topic। Presentation program can often used in the business and school for discussing a topic or for a टीचिंग। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा किसी भी टॉपिक को टीच करने के लिए। जैसा कि हम अभी भी यहाँ पर जो PPT बना रहे हैं उसमें हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इट टिपिकली इंक्लूड्स 3 मेजर फंक्शन: एन एडिटर दैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड, टेक्स्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अ मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स इमेज, प्रेजेंटेशन में आप चाहें तो ग्राफिक्स जो है वो इमेज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अ स्लाइड शो सिस्टम टू डिस्प्ले द कंटेंट, और स्लाइड शो की सहायता से आप कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके हमने टाइप्स देखे।
आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।